दुनिया की सबसे बड़ी राखी का निर्माण इंदौर में किया जा रहा है। श्री विघ्नहर्ता गणेश भक्त समिति का दावा है कि राखी की डोर 101 मीटर लंबी है और आकार 169 वर्ग फीट है। रक्षाबंधन पर दुनिया की सबसे विशाल राखी खजराना गणेश को बांधी जाएगी। श्री विघ्नहर्ता गणेश भक्त समिति ने राखी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी की है। 15 कलाकारों की टीम 10 दिन में राखी तैयार करने का काम कर रही है। विशाल राखी का दर्शन करने के लिए भक्तों को खजराना गणेश मंदिर में जाना होगा। राखी की प्रदर्शनी रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक होगी। भक्त अपनी राखी लाकर इस बड़ी राखी की डोर पर बांध सकते हैं। सभी को ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। राखी में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के भी उपदेश दिए गए हैं। जीवन में 10 सिद्धांतों का पालन कर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, कल राखी का त्यौहार है। इंदौर में भी राखी बड़े उत्साह से मनाई जा रही है। हमने पहले आपको बताया है कि इंदौर में कितने रुपए से लेकर के राखी कितने रुपए तक मिल रही है, बाज़ार में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कीमतें हैं उनकी। ये राखी का सिलसिला यूं ही जारी है। मिठाई की दुकानों पर भी हम आपको लेकर के गए थे और आज हम आपको लेकर के आए हैं इंदौर के जेल रोड पर। ये जेल रोड है और यहाँ पर नूतन मंडल है। नूतन मंडल की एक गली है, उसी गली में मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको कुछ तस्वीर दिखाई देगी। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा ये बोर्ड दिखाया जाए ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ पर आए हैं और हमारा मकसद क्या है यहाँ आने का। इस पर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राखी खजराना गणेश को समर्पित। आप देखेंगे इस पर जो साइज़ लिखा है वो लिखा है 13 बाई 13 का, यानी 169 स्क्वायर फीट की ये राखी बनाई जा रही है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि ये राखी जो है विघ्नहर्ता गणेश भक्त समिति जिस राखी को बना रही है उसके कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं। हाथों में आप देखेंगे थर्माकोल है, जो इस पर मैसेज लिखे जाना है वो मैसेज यहाँ पर बनाया जा रहा है। गणेश जी की एक मूर्ति रखी है और कुछ स्टिकर्स भी हैं। किस तरह से ये काम चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते लगभग हो चुके हैं इस काम को करते हुए, यानी एक पखवाड़ा लगभग बीत गया है और पूरी शिद्दत और कहें कि समर्पण भाव के साथ ही काम किया जा रहा है। ये देखिए सामने आपको राखी नज़र आएगी। मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ पर ये राखी बनाई जा रही है। इस राखी का अगर आकार अगर बात करें तो ये 169 स्क्वायर फीट टोटल हो रहा है। और भी इसमें क्या खासियत है वो भी उनसे जानते हैं। हमारे साथ यहाँ जो संयोजक हैं इस समिति के वो मौजूद हैं। आपका सर शुभ नाम क्या है? राजेश बिड़कर। राजेश जी, जो राखी हम यहाँ आए हैं देखने के लिए तो उसकी खासियत क्या है, यानी एक बार और अगर आप बता सकें कि विशेषता इसकी क्या है, राखी कितनी बड़ी है, इसमें क्या क्या लगाया जा रहा है, और फिर हम इसके बाद में उद्देश्य पर जाएंगे। और प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी। तो हिंदू परिवार की ऐसी मान्यता होती है कि जितना भी हिंदू परिवार है वो अपने आराध्य देव को पहले राखी बांधता है, उसके बाद परिवार में भाई बहनों को राखी बांधते हैं। तो जिस प्रकार इंदौर का खजराना गणेश मंदिर है उसकी प्रतिमा की आकृति ऑटोमेटिकली हर वर्ष बढ़ जाती है। तो हमने उसी को आधार बना के कि जिस प्रकार प्रतिमा का आकार बढ़ता है उस बार हर बार हमने 1 फुट राखी का आकार बढ़ाया है। 7 बाय 7 से चालू करी थी, फिर 8 बाय 8, फिर 9 बाय 9, फिर 10 बाय 10, 11 बाय 11 और 12 बाय 12। पिछले साल इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। वर्ल्ड रिकॉर्ड का इस बार हमने 1 फुट और बढ़ा दिए तो 13 बाय 13 ने 169 स्क्वायर फीट ये राखी बनी है। अच्छा, ये जो शुरुआत जब हुई थी आज से 7 साल पहले, तो क्या मकसद लेकर के, मतलब क्या जुनून था कि साहब इतनी बड़ी राखी बनानी है? मैंने आपको जैसे बताया कि खजराना गणेश मंदिर हर हिंदू परिवार अपने आराध्य देव को राखी बांधता है। हमको देखने में आया था कि इंदौर में जो भक्त हैं आते थे और खजराना मंदिर में जहाँ भी जगह मिले वहाँ राखी बांध जाया करते थे। तो हमको लगता था कि राखी ठीक नहीं है ऐसा बांधना, कहीं खम्भे बांध जाते, कहीं मंदिर में इधर उधर कहीं बांध जाते थे। अब ये जितनी बड़ी राखी बनी है उसकी जो डोर 101 मीटर है, 101 मीटर डोर के अंदर आके अपनी डोर बांधते हैं। तो पूरे शहर के हज़ारों भक्त आते हैं और ये हमने रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी तक इसको वहाँ रखा है। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है आपके साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से हम कोशिश करते हैं, बात करेंगे। आपका शुभ नाम पहले बताएं। राहुल शर्मा। शर्मा जी, जो राखी बनाई जा रही है, जिन्होंने आकार बताया, साइज़ बताया, क्यों बना रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई वो बताया, इसका मकसद लेकिन क्या है? जी देखिए, पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा है। पर्यावरण को मनुष्य द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है।
तो हम इस राखी के माध्यम से मनुष्य को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाएं और हम इस तरह इन नियमों को पालन करके हम पृथ्वी को संरक्षण कर सकते हैं। लाखों लोगों की मौत होती है पूरे विश्व में, पर्यावरण जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण को नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ही पहल करना पड़ेगी। हम ही लोगों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा, हम लोगों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। तो उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने इस राखी का निर्माण, जो विश्व की सबसे बड़ी राखी है, इसमें हमने 10 मैसेज दिए हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया है, उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए इसमें 10 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हम एक बार चलते हैं जहाँ पर ये राखी का काम चल रहा है और जो कारीगर इसको बना रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी के हाथ में ब्रश है तो किसी के हाथ में छुरी है, और इस पूरे जो थर्माकोल से ये बनाई जा रही है उसी को आकार दिया जा रहा है। भैया, आप यहाँ पर राखी कब से लगे हैं बनाने में, कितना समय हो गया है? भैया मेरे को 13 दिन कंप्लीट हो गए हैं राखी बनाते हुए, और ये मेरे साथी कलीग लोग जो हैं जो इसमें मैं बराबर मदद कर रहे हैं। और इसके अंदर आयरन, प्रोफाइल शीट, थर्माकोल, कपड़ा, वेलवेट, इन सभी का समावेश करके इस राखी का निर्माण किया है। और इसमें छोटे छोटे वृक्ष भी हमने लगाए हैं पर्यावरण को दिखाने के संदर्भ में। और इस राखी के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि पर्यावरण को अगर हम ज़्यादा उत्तम सुरक्षित रखेंगे तो हमारा जीवन भी उतना ही सर्वोत्तम होगा। तो इसलिए हमने इसमें 10 मैसेज दिए हैं, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को इंगित करना चाहते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और ये कामना भगवान गजानन गणेश के श्री चरणों में करेंगे कल, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के इस राखी का निर्माण किया गया। कितनी बजे आप आ जाते हैं और कब तक काम करते हैं? भैया हम सुबह उठते हैं, नहा के बिल्कुल इस काम में लग जाते हैं, और रात को कोई टाइम नहीं रहता, कभी 2 बजे 3 बजे, जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब हम काम बंद कर देते हैं, खाना ना खा के सो जाते हैं, और सुबह फिर वापस मेहनत से लग जाते हैं। अच्छा, बीच में बनाने के दौरान कुछ परेशानियाँ छोटी मोटी आती हैं क्या? नहीं, जैसे बारिश है, बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है कि काम करने में रुकना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि बारिश की वजह से मॉइस्चर हो जाता है। जैसे लोशन का काम कर रहे हैं तो वो सूखने में टाइम लेता है, इन सब की दिक्कतें आती हैं। तो ये पहली बार बना रहे हैं या अभी तक बना चुके हैं साथ? नहीं, लगातार बनाते हैं। मैं पिछले 2 साल से बना रहा हूँ। हालांकि काम को करते हुए मेरे 30-35 साल हो गए हैं, लेकिन बना चुके हैं साथ? नहीं, लगातार बनाते हैं। मैं पिछले 2 साल से बना रहा हूँ। हालांकि काम को करते हुए मेरे 30-35 साल हो गए हैं, लेकिन राखी ये राहुल भैया, राजेश भैया से जुड़े हुए मेरे को 2 साल हो गए हैं। यहाँ आपके साथ जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ के? ये मतलब इंदौर के कोने कोने से हैं, ये मूसाखेड़ी से हैं, देवास नाके से हैं। कितने लोगों की टीम लगी हुई है? ये 17 से 18 लोग हैं। और क्या कब तक तैयार होने की इसकी उम्मीद है? लगभग माल पूरा रेडी है, बस ये शाम को मतलब 8-9 बजे हम रेडी दे देंगे आज रात को। और इसमें जो मटेरियल है जी, इस बार क्या आप नया कुछ और जोड़ा है, जो क्या हर बार जो नॉर्मल लगता है? नहीं, नया तो हम इसमें जैसे हमने प्रोफाइल शीट जोड़ी नहीं, जो कि गद्दे में उपयोग होती है, लेकिन इसको हम डेकोरेशन में ले आए हैं। ये एक हमने नया क्रिएट किया है। तो फाइबर जैसे पुराना चल ही रहा है, लेकिन जैसे इसमें हमने जो साड़ियों में गोटे बोटे लगते हैं उसका भी उपयोग करा था, लेकिन वो इस साल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण का है, इसलिए हमने पर्यावरण को दिखाने के लिए हरा भरा ग्लोबल दिखाना है, हरी भरी राखी दिखाना है, उसको ध्यान में रख के हम काम कर रहे हैं। तो क्या आखिरी मैसेज रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए आखिरी मैसेज यही है कि पर्यावरण का ध्यान रख के अपना जीवन जिए। अगर पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या रहेगा कि पानी हमें प्रॉपर मिलेगा, पेड़ लगाने से छोटे छोटे कीटाणुओं को जगह मिलेगी, बड़े बड़े पक्षियों को जगह मिलेगी, और गाय और जो पशु होते हैं उनको चारा मिलेगा, और जो जानवर होते हैं उनको जंगल मिलेगा घना। इन चीज़ से हमको अपना जीवन सर्वोत्तम होगा, और जो कितना ऑर्गेनिक खेती उसका भी ये लाभ मिलेगा, तो जीवन वापस से पुनः उसी ओर जाए। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आधुनिकता को त्याग करें और अपने पुराने पारंपरिक चीज़ों में आए। यही संदेश हम भगवान गजानन के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि दें और इसका पालन करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वहीं राखी जहाँ बनी है उधर एक बार आपको और दिखा दूँ कि अलग अलग जो मैसेज है आप देखेंगे, जैसे इन्होंने बताया है। एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, लिखा है कि अपने आसपास स्वच्छता रखें,
और पेड़ काटना बंद करें। तो मतलब कुल मिलाकर के अच्छा, आप इसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो ये भी ग्रीनरी ही है, पौधे लगाए गए हैं, पत्तियां लगाई गई हैं और एक बेस ऐसा बनाया गया है जिसमें ये दिखे कि ये हरियाली पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश है। जो ये ग्लोब बनाया गया है आप देखेंगे कि ये रोटेड है, मतलब ये पूरा घूम रहा है, रोटेशन में है और इसके ज़रिए ये संदेश दिया गया कि पूरी दुनिया में ग्रीनरी रहे, हरियाली रहे तो दुनिया कितनी अच्छी दिखेगी। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। हालांकि अभी ये पूरी बनी नहीं है, मुझे लगता है देर रात तक या सुबह तक ये बन जाएगी। और बिजली बचाने का संदेश से तमाम इसमें संदेश दिए गए हैं। और इंदौर जो है हर बार कहते हैं कि कुछ नया करता है, तो शायद ये उसी का एक बड़ा उदाहरण है। और आने वाले समय में लोगों को अगर पर्यावरण को बचाना, अगर वो सीख गए, ये कहें कि पर्यावरण को लेकर के चिंतित हो गए, तो निश्चित रूप से जो भविष्य है वो बहुत सुरक्षित होने वाला है। सिराज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी इंदौर। राखी बनाई जा रही दुनिया की, जो दावा है आपका, ये किस तरह का दावा है और इस राखी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है, क्योंकि जब हमने इसकी शुरुआत करी थी 7 बाय 7 से शुरुआत करी थी, उसके बाद हर साल राखी का आकार 1 फुट बढ़ जाता है। जिस प्रकार हमारे खजराना गणेश जी की प्रतिमा का आकार बढ़ता है, उस प्रकार राखी का आकार हमने हर साल 1 फुट बढ़ाना शुरू किया। इस बार का राखी का जो निर्माण किया गया है वो 13 बाय 13 यानी 169 स्क्वायर फीट का आकार है। इसके साथ इंदौर ने पूरे विश्व के अलावा भारत की जनता की सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं पर्यावरण को लेकर हमने इस विषय को रखा है, ताकि लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक हों। साथ ही हमने इंदौर की जनता से अपील की है और जितने गणेश भक्त खजराना गणेश मंदिर आते हैं उनसे अपील करिए। जैसे हिंदुओं में ये होता है कि पहली राखी अपने पूज्य भगवान को बांधी जाती है, तो उसी प्रकार हमने गणेश भक्तों से निवेदन किया है कि अपनी राखी अपने घर से लेके आएँ और ये विशाल राखी जो बन रही है उस राखी में अपनी डोर बांधे। ये राखी का जो डोरी है वो 101 मीटर की, उससे पूरा मंदिर बंधेगा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। राजेश बिड़कर। बनाने का उद्देश्य है उसको थोड़ा सा और डिटेल में आप बताएं कि इसका मकसद क्या है बनाने। जी, जिस तरह रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है और ये कामना करती है कि भाई उसकी सदैव रक्षा करे, इसी तरह हम प्रथम पूजनीय गणेश जी को हम रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हैं और हम उनसे कामना करेंगे कि वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करें। हमने इस राखी के माध्यम से पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसके 10 नियमों को समझाया है कि मनुष्य किस तरह से इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाकर पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ ना काटें, पेपर को वेस्टेज ना करें, अपने आसपास को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, बिजली बचाएं। ऐसे हमने 10 नियम इसमें समझाए हैं। तो मनुष्य अगर इनको अपने जीवन में अपनाता है तो हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आपका नाम बताएं। राहुल शर्मा।